हेलो एवरीबॉडी, हेलो एक्सपर्ट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूनियन बजट 2026-27 क्या लेके आया है हमारे लिए नया। न्यू रोड टू ईज ऑफ लिविंग डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल क्या है। इंटरेस्ट अवॉर्डेड बाय द मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल टू अ नेचुरल पर्सन टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। अगर कोई मोटर एक्सीडेंट इंश्योरेंस लिया है तो उससे जो पैसे आएंगे इन दैट केस तो वो पूरे के पूरे एग्जेम्प्ट है, उस पर ज़ीरो टैक्स। ये नई बात है। सेकेंड है रिडक्शन ऑफ टीसीएस रेट ऑन द सेल ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। बाहर फॉरेन में जाने के लिए पहले करंट टैक्स पहले फ्रॉम करंट 5% एंड 20% टू 2% विदाउट एनी स्टिपुलेशन ऑफ अमाउंट। पहले 20% तक टैक्स लगता था, टीसीएस कट होता था, तो अभी वो टीसीएस रिड्यूस होकर 2% ही कर दिया है। तो इसका मतलब है अभी हम लोग घूमने के लिए तैयार हैं क्योंकि टीसीएस कम हो चुका है। रिडक्शन ऑफ टीसीएस रेट फॉर परसुइंग एजुकेशन एंड फॉर मेडिकल पर्पसेस under the liberalized remittance scheme LRS from 5% to 2%। तो अगर एजुकेशन ले रहे हो या फॉर कोई मेडिकल पर्पस के लिए जो भी टीसीएस लग रहा था वो अभी 5% से 2% कम हो गया है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिल गया है हमें। पहले रिवाइज रिटर्न फाइलिंग करने की ड्यू डेट थी 31 दिसंबर, तो वो अभी उन्होंने बढ़ा के अप टू 31 मार्च कर दिए है विद द पेमेंट ऑफ सम नॉमिनल फ़ी। और नॉमिनल फ़ी भी अभी डिसाइड हो गया 1000 to 5000 तक की वो फीस आ जाएंगी। सेक्शन भी उन्होंने वैसे सेक्शन में भी वैसे उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है, ऐड कर दिया है। एंड इंडिविजुअल विथ ITR 1 and 2 रिटर्न्स विल कंटिन्यू टू फाइल 31 जुलाई। इंडिविजुअल जो है, जो नॉन टैक्स ऑडिट में, नॉन ऑडिट केस में आते हैं, उनको तो वैसे भी 31 जुलाई ही है, जिनको ITR 1 and 2 एप्लीकेबल है। एंड जो कि नॉन ऑडिट केस में आते हैं एंड नॉन ऑडिट बिजनेस केस और ट्रस्ट जो भी है आर प्रपोज टू बी अलाउड टाइम टिल 31 अगस्त। और नॉन ऑडिट केसेस के इंडिविजुअल्स है तो उनको 31 अगस्त तक की ड्यू डेट दी गई है। ठीक है, अभी हाइलाइट्स देख लेते हैं हम लोग। कॉर्पोरेट मित्रास फॉर MSME ICAI ICSI ICMAI कोर्सेज को अभी कोर्सेज में अभी उन्होंने ये कोर्स में कॉर्पोरेट मित्रास फॉर MSME उनको उन्होंने ये ऐड कर दिया है कि अभी ये जो इंस्टीट्यूट्स है ये अभी ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज लाएंगे जिसमें कि जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ है उनको उनके सपोर्ट के लिए एट मिनिमल कॉस्ट कॉर्पोरेट मित्रास के थ्रू MSMEs की हेल्प, MSME से रिलेटेड जानकारी एंड कंप्लायंस पार्ट वो फॉर्म कर सकते हैं। सेकेंडली, न्यू टैक्स इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ गया है जो कि इफेक्टिव होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। सिंपलर होगा, फॉर्म्स भी सिंपलर होंगे, ईजियर होगा, ईजी टू अंडरस्टैंड होगा एंड कंप्लायंस भी ईजी होंगे। कॉम्प्लिकेटेड था पहले, अभी इजी हो गए। 1961 का इनकम टैक्स अभी 25 में चेंज हो रहा है, मतलब देखो कितने साल बाद हमारा इनकम टैक्स एक्ट अभी चेंज हो रहा है। तो अभी 25 में जो भी जिनको भी इनकम टैक्स में बहुत सारा इंटरेस्ट है तो अभी वो इनकम टैक्स नया इनकम टैक्स एक्ट बनना स्टार्ट कीजिए। जैसे हमने GST के लिए किया वैसे ही हमें अभी इनकम टैक्स में भी घुसना है और पूरी तरह ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू इनकम टैक्स एक्ट। बहुत ईजी है और सबको अंडरस्टैंडेबल भी है। ITR टाइमलाइन चेंजेस। ITR 1 and 2 का तो 31 जुलाई ही रखा है उन्होंने, ट्रस्ट के लिए 31 अगस्त है। TDS and TCS relief, TCS under LRS cut to 2%, travel education medical, वो तो बताइए, मैंने एक्सप्लेन किया। देन कम्स टू टैक्स ऑडिट पेनल्टी रीनेम्ड एज लेट फी, ठीक है। एंड GST कलेक्शन Jan 26 जो कि 1.93 लाख करोड़ 6.2% हाई हो गया है। ओहो, ग्रेट। अभी देखो फिजिकल डेफिशिएट 4.3% ऑफ GDP हो गया।
नेट टैक्स रिसिप्ट जो कि 28.7 लाख करोड़ रुपीस एंड टैक्स टोटल एक्सपेंडिचर 53.5 lakh crore, whereas capital expenditure comes to 12.2 lakh crore. Next comes is extending period for filing revised return. Currently revised return must be filed within 9 months from the end of the relevant tax year. अभी क्या है, taxpayer can revise their original or belated return within this period to correct any omission or errors discovering after filing. Proposal: extended timeline for filing revised return to 12 months from the end of the relevant tax year. So this aims to give taxpayer an additional 3 months to correct any omission error or make any adjustment for tax year, especially जब भी original or belated returns was filed late in 9 months period. इसका एम क्या है, टू गिव टैक्स पेयर मोर टाइम टू करेक्ट ओमिशन एरर्स एंड अपना जो रिटर्न है वो एक्यूरेट बनाए एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट, हेल्प इंश्योर्स दैट एक्यूरेट रिपोर्टिंग जो है ऑफ इनकम टैक्स डिडक्शन एग्जेम्पशन लॉसेस एंड of course and reduces rush and errors at the end of the original 9 months revision period. Returns filed after 9 months will incur additional fee. ठीक है, तो वो तो फ़ी उन्होंने दे ही दी है वैसे भी. 9 मंथ्स के बाद अगर फाइल करते हो तो एडिशनल फ़ी इनकर होगी. encourages timely filing and discourages the expensive delays in making corrections. This is effective from 1 April 2026. applicable for tax year. अभी टैक्स ईयर बोलेंगे, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर कुछ नहीं है, वो निकाल दिया गया है. एप्लीकेबल फॉर टैक्स ईयर 26-27 and onwards. Similar amendments are proposed for Section 139(5) of the Income Tax 1961. Proposed amendment to Section 234(1) fee provision will come into force from 1 March 2026, जो कि मैंने बताया कि 1 to 5,000 नॉमिनल चार्जेस जो है लेट फी के रिवाइज रिटर्न फाइल करने के वो दिए गए हैं. एंड एप्लीकेबल असेसमेंट ईयर जो होगा जो 26-27 relating to previous year 25-26.